अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अफसीर एकेडमी पर। नाउ हमने बात किसकी की थे? हम बात कर रहे थे क्रोमोसोमल बीमारियां की और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की। और हमने कहा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मतलब वो बीमारियां, वो डिसऑर्डर जो क्रोमोसोम के नंबर में कमी या ज्यादती, गेन और लॉस, इजाफे या कमी की वजह से होती है। ज्यादा होने की वजह से भी होगी या फिर कम हो जाए। आमतौर पे क्या होना चाहिए, वहां पर जो क्रोमोसोम के नंबर है वो हमेशा हमारे पास क्या होना है, डिप्लॉइड सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लॉइड। या तो डिप्लॉइड, अगर डिप्लॉइड से ज्यादा हो भी है या डिप्लॉइड से कम हो जाए तो बीमारी क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। फिर हमने कहा कि अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो या एक क्रोमोसोम कम हो तब उस बीमारियों को हम क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। और अगर पूरा का पूरा सेट चला जाए या पूरा का पूरा सेट एब्सेंट हो जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। फिर हमने कहा कि नॉर्मल इंसान में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है, 46, मतलब 23 पेयर। तो 23 में से 22 कौन है, ऑटोसोम, और दो जो एक पेयर है वो या XX है या फिर XY है। ठीक है, XY या क्या होगा, XX। फिर हमने कहा कि अगर किसी वजह से ये हो जाए कि क्रोमोसोम, ऑटोसोम के साथ क्या होना चाहिए, एक XX ये सेट होना चाहिए या 22 के साथ XY होना चाहिए। अगर गलती से एक एक्स्ट्रा X आ जाए या एक एक्स्ट्रा X आ जाए या एक जो दो पेयर थी, जोड़ी थी, उसमें से एक X कम हो जाए या एक Y ज्यादा आ जाए तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वहां डिप्लॉइड की जगह कंडीशन आ गई ट्रिप्लॉइड और वहां पर डिप्लॉइड की जगह हो गई मोनो। तो इसलिए हमने दो नाम दिए थे वहां पर, एक दिया था ट्रायोसोमी और एक दिया था मोनोसोमी। फिर हमने कहा था कि ये मोनोसोमी और ट्रायोसोमी की वजह से आमतौर पे तीन तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। एक है डाउन सिंड्रोम, एक है टर्नर सिंड्रोम और एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीन नाम याद रखना है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नाउ अब हम उस बीमारी की बात कर रहे हैं। नाउ अब यहां पर सबसे पहली जो बीमारी है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है डाउन सिंड्रोम। कौन सी बीमारी है? डाउन सिंड्रोम। नाउ डाउन सिंड्रोम अगर आपको याद होगा तो डाउन सिंड्रोम हमने कहा कि ये कौन सा वाला टाइप का बीमारी है, इट इज एन एन्यूप्लॉइडी। कौन सा वाली बीमारी है? एन्यूप्लॉइडी। एक क्रोमोसोम का नंबर, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम के नंबर में क्या होगी, या तो ज्यादती होगी या कमी होगी। और हमने कहा था कि यहां पर ये जो डाउन सिंड्रोम है बेसिकली खलीए में अगर कौन सा वाला क्रोमोसोम, 21वां क्रोमोसोम, कौन सा वाला, 21वां क्रोमोसोम, यानी 21वीं क्रोमोसोम ऐसा लिखा हुआ है, यानी हम बोलते हैं ना 21st, यानी 21वां। तो ये 21वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, 21वें क्रोमोसोम। 21वां जो क्रोमोसोम यानी 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी जो कॉपी है वो क्या हो जाएगा, इजाफा। उसकी कॉपी में क्या हो जाएगा, इजाफा। और अगर 21 के अंदर इजाफा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 21 की क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी। आमतौर पे होना क्या चाहिए था, आमतौर पे कंडीशन क्या होना चाहिए था, डिप्लॉइड। क्या होना चाहिए, डिप्लॉइड। एक का 21वां नंबर का क्रोमोसोम कहां से आना चाहिए, फादर के पास से। दूसरा 21 नंबर का कहां से आना चाहिए, मदर के पास से। लेकिन और एक 21 आ गया तो अब इस कंडीशन में क्या डेवलप हो गई, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब 1 2 3, डिप्लॉइड की जगह सेट कितने हो गए, 3। याद रहेगा। तो कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम ये बीमारी है, ये कौन से वाले क्रोमोसोम की वजह से होती है, 21। कौन से क्रोमोसोम से होती है, 21। फिर कभी कभार ये पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम ये जो बीमारी होती है इसमें जो 21वां नंबर है उसकी कौन सी कंडीशन होती है, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्राइसोमी, मोनोसोमी। कौन सी होती है, ट्राइसोमी। बात समझ में आ गया? हाँ, अभी हम उसको आगे पढ़ रहे कि किस तरह से बीमारी होती है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये 21वें क्रोमोसोम की है। और अगर 21वां क्रोमोसोम है तो 21वां क्रोमोसोम कौन होता है, ऑटोसोम। 21वें नंबर का क्रोमोसोम कौन सा होता है, ऑटोसोम। इसका मतलब ये जो बीमारी है ये किससे रिलेटेड है, ऑटोसोम। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। बात समझ में आई?
ना। तो बार बार याद रखो कि कभी कभार कुछ चीजों को लॉजिकल भी समझना, जैसे यहाँ पर 21वां क्रोमोसोम है, यहाँ उन्होंने लिखा है कि ये ऑटोसोम है, नहीं, लेकिन हमको समझना पड़ेगा। अरे भाई इमरान, तूने पढ़ा हुआ यार, हम गरीब बच्चे हैं, हमको सीखना पड़ता, सोचना पड़ता कि क्या क्या हो सकता। ठीक है, तो 21वें जो क्रोमोसोम है, तो 22 तक कौन से क्रोमोसोम है? ऑटोसोम। तो 22वीं जो जोड़ी है, 22वीं जोड़ी तक वो सारे क्रोमोसोम कौन से हैं? ऑटोसोम। इसलिए कभी भी एग्जाम में इस तरह से ट्रिकी अगर क्वेश्चन आए, उस वक्त आपने लॉजिक लगाना है, सोचना है कि यार ये बोल क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है। धड़ाधड़ से टिक मार्क करके नहीं आ जाना, फिर धड़ 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 गिर जाते, फिर अगले साल प्रिपेयर करना पड़ता और उम्र इसमें चले जाती, शादी नहीं होंगी फिर तुम्हारी। ठीक ना। अब ये जो जेनेटिक और इस पूरी जेनेटिक डिसऑर्डर यानी सिंड्रोम की क्या होती है, ये वजह है। तो 21वें क्रोमोसोम की कौन सी कंडीशन आ जाती है? ट्राइसोमी। एक क्रोमोसोम का जो सेट होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। फिर इस बीमारी की वजह या इस बीमारी को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला था वो है लिंगडिंग डाउन। क्या नाम है उनका? लिंगडिंग डाउन। तो ये इसी तो वजह से इस बीमारी का नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है? डाउन सिंड्रोम। तो लिंगडिंग डाउन, उन्होंने 1886 में ये बीमारी बयान किया था। 1866 में, सॉरी 1866 में ये बीमारी उन्होंने बताया था, 1866 में। और इसी के इनके इन साइंटिस्ट के नाम की बुनियाद पर उसको क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम। नाउ ये जो बीमारी, इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में जो भी मुतासिर फर्द है, जो भी इंफेक्टेड पर्सन है, उस इंसान के अंदर छोटा कद और गोल सर हो जाता है। उसका जो कद है वो क्या हो जाएगा? छोटा, और जो उसका सर है वो क्या हो जाएगा? गोल। दूसरा, जो शिकन है, सॉरी जो जबान है, वो जबान क्या हो जाएंगी? शिकनदार। शिकनदार मतलब शिकन मतलब मौलाना सबर, सबर। अच्छा तू बोल ले भाई। शिकन का मतलब क्या होता है? बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब है? यानी लकीर। शिकनदार मतलब लकीर, दो हिस्सों में तोड़ना। तो यहाँ पर इनकी जो जबान होती है, उस जबान को अगर आप देखेंगे तो उस जबान में एक क्या होती है? बीच में शिकन होता है, लकीर होती है, जिसकी वजह से जबान दो हिस्सों में क्या होती है? तकसीम होती है। अपनी अपनी जबान चेक मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो जबान होती है उसकी वो कैसी होती है? शिकनदार। और मुंह जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? गोलाई में कैसा होता है? खुला हुआ। तो हमेशा उनका मुंह जो होगा वो कैसा रहेगा? खुला हुआ। तो अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कुछ बच्चे होते हैं जिनका जो चेहरा होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, हाथ छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी उंगलियां होती है, जबान बाहर को निकली रहती है हमेशा, है ना। तो वो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये बीमारी आमतौर पे हमको देखने को मिलती है। फिर इनकी जो हथेली होती है वो हथेली बहुत चौड़ी होती है और उस पर खास अंदाज की क्या होती है? लकीर है। तो अगर वो बच्चों के अगर आप देखेंगे हाथ, तो वो हाथ का ये जो पाम है, ये जो हथेली है, ये बहुत चौड़ी रहती है और छोटी छोटी क्या रहती है? उंगलियां रहती है। और जिस्मानी लेवल पे दूसरा साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब साइकोमोटर यानी हमारे जिस्म के अंदर जो साइकोलॉजिकल सोचना और उसके बाद हरकत करना, ये साइकोमोटर लेवल पे। और दिमागी नमून उनकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम की कंडीशन होती है, उनके पास जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, देखो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, है ना। तो अब यहाँ पर देखो कि ये यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 21। 21 के अंदर कंडीशन ट्रिप्लॉइड। हर जगह कौन सी कंडीशन है? यहाँ कंडीशन है ट्रिप्लॉइड, ट्रायोसोमी। समझ? तो उसकी वजह से भैया तो वो जो बोल रहे वो बोलना है तू, ठीक है। दूसरा कि इनके अंदर जो सिम्टम्स है, उन सिम्टम में से तो कुछ ही सिम्टम वहां लिखे हुए। तो एक जो सिम्टम है वो है चौड़ा सपाट चेहरा। उनका जो फेस है वो बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, सपाट हो जाता है। दूसरा, सर का पिछला जो हिस्सा होता है सपाट। सपाट का मतलब क्या है? चपटा, ठीक है।
तीसरा, इसी तरह से ये बड़ी जबान होती है और कैसी होती है, शिकंदर। फिर इनका जो खल्ब होता है, खल्ब की क्या होती है, पैदाइशी बीमारी होती है, यानी वो हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। फिर हथेलियों के अंदर क्या देखने को मिलेंगी, बहुत सारी लकीरें। और फिर उंगलियों के सिरों पर बहुत सारे क्या होते हैं, लूप्स। लूप्स मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, फिंगर्स होते हैं, यानी थोड़े थोड़े मोटे मोटे होते हैं, रिंग रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। यानी आपने किसी मोटे आदमी को अगर देखा होगा तो उसकी उंगलियां कैसी होती है, मोटी मोटी होती है, और क्या होती है, रिंग होती है, लूप्स होती है। तो इस तरह से ये बच्चे के अंदर क्या होती है, इस तरह की बीमारी होती है। इसको क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम, जो कौन से वाले क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से होती है, 21 नंबर के क्रोमोसोम की वजह से। ठीक ना। अब दूसरी बीमारी है इमरान, तुम्हारी फेवरेट, जिसको तुम बार बार पूछते रहे अभी तक, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कौन सी है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये जो डिसऑर्डर है, ये जो बीमारी है, इसमें एक इजाफी एक्स क्रोमोसोम की मौजूदगी होती है। इसका मतलब ये वाली बीमारी किससे रिलेटेड थी, ऑटोसोम। ये बीमारी किससे रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो कंडीशन आती है वो कौन सी आ जाती है, इजाफी एक्स क्रोमोसोम। और इस इजाफी क्रोमोसोम का अगर आप कैरियोटाइपिंग करते हैं, क्या करते हैं, कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, कैरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि जब आप क्रोमोसोम का क्या बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं पूरे क्रोमोसोम्स की, उसका एक इमेज बनाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, तो उसको आप बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। क्या बोलते हैं उस टेक्निक को, कैरियोटाइपिंग। तो नॉर्मली अगर हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, सही है नहीं है, उसके लिए टेक्निक की जाती है जिसको क्या कहा जाता है, कैरियोटाइपिंग। तो कैरियोटाइपिंग अगर करते हैं तो कैरियोटाइपिंग में ये मालूम पड़ता है कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 47। होना कितने चाहिए, 46। और ये 47 क्यों हुए, 47 इसलिए हो कि इसके पास एक कौन आ गया, एक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब नॉर्मली ये कौन है, मेल, लेकिन उसके पास क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है। तो ऐसे फर्द का क्या होता है, इसकी जब नमू होती है तो मजमूई तौर पर ये मर्दाना होता है, यानी ये होगा मेल, लेकिन इसके अंदर कौन सी वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जनाना। जनाना मतलब उसके अंदर कौन से वाले कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, फीमेल। और ये जो फीमेल वाली जो खुसूसियत आती है, तो नॉर्मली या मेनली उसके अंदर जो फीमेल वाली खुसूसियत आती है वो क्या आती है, पिस्तान की नमू, यानी उसके अंदर क्या कौन सी कंडीशन आती है, गायनेकोमेस्ट्रिया। कौन सी वाली कंडीशन आती है, गायनेकोमेस्ट्रिया। कौन सी आती है, गायनेकोमेस्ट्रिया। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये शक्ल नंबर ए में जनानी खुसूसियात, जिसमें क्या है, उसकी जो हाइट है वो ज्यादा है और उसके अंदर क्या है, पिस्तान का डेवलपमेंट है। इस कंडीशन में इस बीमारी को क्या बोला जाता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है। और ऐसे जो अफराद होते हैं, ऐसे अफराद क्या होते हैं, बार आवर नहीं होते। बार आवर मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी ये प्रोजेनी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इनको कहा जाता है स्टराइल। क्या बोला जाता है इनको, स्टराइल। स्टराइल का यहाँ पर मतलब क्या होता है, जो बार आवरी का अमल अंजाम नहीं दे सकते। हाँ, मुखन्नस है ना, मुखन्नस मतलब ये तो आमतौर पे जिनको हम क्या बोलते हैं, किन्नर। किन्नर, आमतौर पर क्या बोलते हैं हम, किन्नर। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा ना। एक और बीमारी है जो ये ओल्ड सिलेबस वाला है, तो अभी ये हमारे पास नोटबुक में नहीं है ना, आपके बुक में अब बीमारी नहीं होगी। तीसरी बीमारी क्या है, कौन सी बीमारी है, टर्नर। एक और बीमारी है जिसका नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम। मेरे को लगा ये शायद वो उसमें नहीं है। कौन सी है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किसमें होती है, टर्नर सिंड्रोम ये जो बीमारी होती है ये मादा में होती है, यानी कहां पर होती है, फीमेल में। और फीमेल में कौन सी कंडीशन होती है हाफिज जी, फीमेल में। ये जो मादा में हो रही है, उस मादा के अंदर फीमेल में वो बीमारी डेवलप हो रही है। क्यों हो रही है, क्रोमोसोम के नाम कि क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम की कंडीशन क्या हो जाती है, 44। क्या हो जाती है, 44। नॉर्मली क्या होता है, 44 प्लस
क्या हो जाती है, क्रोमोसोम की कंडीशन क्या होती है 44, यानी यहाँ पर क्या कंडीशन हो, सॉरी यहाँ पर कंडीशन जो होती है 44 प्लस x0। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं 45। और 45 यानी एक एक्स की यहाँ पर क्या होती है कमी, और एक एक्स की कमी होने की वजह से क्या होता है, इनका जो कद है वो छोटा होता है। और गैर नमू याफ्ता जो जनाना खसूसियात है, यानी गैर नमू याफ्ता जनाना खसूसियात मतलब जो फीमेल वाले कैरेक्टर इनके बॉडी में डेवलप होना चाहिए तो वो डेवलप नहीं होते, और इनके अंदर मेल वाले कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं, या ये मेल की तरह दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसका ये सिर्फ क्या है अपोजिट। तो यहाँ याद रखना है कि यहाँ तीन तरह के सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, एक है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम, और तीसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम। नॉर्मली क्लाइन-फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है ज्यादा, इजाफा, और यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम की क्या होती है कमी। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम का इजाफा हो या एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो, तब हम क्या कहते हैं मोनोसोमी, क्या कहते हैं उस कंडीशन को, तो मोनोसोमी। तो जो टर्नर सिंड्रोम है, इस टर्नर सिंड्रोम में कौन सी वाली कंडीशन डेवलप हो गई, मोनोसोमी। कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई, मोनोसोमी। तो यहाँ याद रखना है कि एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो गया कम, इसलिए इस कंडीशन को हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं मोनोसोमी। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 46 के बजाय 45, याद रहेगा। ठीक, एग्जाम में यहाँ पर सवाल किए जाते हैं, इसलिए इसको ज्यादा अच्छे से आपने समझना है। जी सर, ऊपर मेरे के सर मैं ऊपर से सर फीमेल के सर कैरेक्टर आ रहे तो सर मतलब एक सर क्रोमोसोम मतलब बढ़ गया। हाँ, एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है मतलब फीमेल वाले कैरेक्टर, नॉर्मली एक्स वाई रहते तो मेल वाले कैरेक्टर, लेकिन एक और एक्स क्रोमोसोम आ गया तो क्या होता है कि ये दोनों काम करना शुरू करेंगे, तो मेल कैरेक्टर भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा और सर इधर नीचे नीचे क्या होगा, फीमेल वाले जो कैरेक्टर है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। ठीक, चलिए इस तरह से ये हमारा सबक क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम इसके बाद नया सबक स्टार्ट करेंगे जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इसका जो टेस्ट रहेगा वो इंशाल्लाह सैटरडे को रहेगा, आने वाले शनिचर को। आज क्या है हफ्ता, ठीक है। चलिए मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस से रीजॉइन करिए सब लोग।